दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और हम पूरे जोश के साथ, पूरी ताकत के साथ कहते हैं वंदे मातरम। हम गौरव के साथ कहते हैं वंदे मातरम। किसी सभा से पहले, किसी सभा के बाद, किसी भाषण से पहले, किसी भी भाषण के बाद, किसी बात से पहले और किसी भी बात के बाद बोलते हैं वंदे मातरम। और वंदे मातरम केवल एक उद्घोष पर नहीं है, कोई नारा पर नहीं है। वंदे मातरम देशभक्ति का ज्वार है। वंदे मातरम मतलब अपनी मातृभूमि को प्रणाम करना, नमन करना, अपनी मिट्टी, अपने देश, अपने राष्ट्र को प्रणाम करना। इसमें न तो कुछ धार्मिक है और ना ही कोई सांप्रदायिक बात, लेकिन कुछ सियासी लोगों ने वंदे मातरम की पुनीत भावना को भी सियासी बना दिया। वंदे मातरम को छोटा कर दिया गया। कहा गया कि केवल 2 छंद गाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग ऐसा चाहती थी। तो हुआ क्या? हुआ यह कि 1875 से पूरा गाया जाने वाला वंदे मातरम, क्रांति का नारा बनने वाला वंदे मातरम, मुस्लिम लीग मानसिकता के दबाव में टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। दोस्तों, टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। लेकिन तुष्टीकरण की कोई सीमा होती है क्या? तुष्टीकरण की कोई सीमा नहीं होती। आज ये करोगे, कल नहीं मांग आ जाएगी, फिर क्या करोगे? जो इसके टुकड़े करने वाले थे उनको लगा कि भाई वंदे मातरम टुकड़े टुकड़े कर देंगे, छोटा कर देंगे, तो ये मुस्लिम लीग मानसिकता वाले खुश हो जाएंगे। लेकिन हुआ क्या? हुआ यह है कि उस मानसिकता ने देश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वंदे मातरम छोटा करने से क्या हुआ? क्योंकि आज भी उस मानसिकता के लोग ये खुलकर बोल रहे हैं कि हमारे गले पर तो छुरी रख दो, हम तब भी नहीं गाएंगे, ये हम गा ही नहीं सकते, ये तो धार्मिक है। और इस पर बीजेपी भी लगातार बोलती रही। लेकिन बार बार बीजेपी से यही सवाल पूछा गया, मैंने सवाल पूछा, कई और लोगों ने सवाल पूछा कि अगर वो लोग ऐसे थे जिन्होंने वंदे मातरम को अधूरा कर दिया, छोटा कर दिया, तो आपको किसने रोका है? आप क्यों नहीं जोड़ देते? और दोस्तों, बीते कुछ कार्यक्रमों से यह सबने देखा है कि वंदे मातरम अब संपूर्ण रूप में बज रहा है। लेकिन इतना ही नहीं है, अब सरकार ने एक बड़ा कदम उठा लिया है और सरकार ने कहा है कि अब राष्ट्रगीत भी अनिवार्य होगा। कब कब अनिवार्य होगा, उसके बाकायदा नियम सरकार ने जारी कर दिए हैं, बाकायदा गाइडलाइन जारी कर दी है। कब होगा? राष्ट्रध्वज को परेड में लाते वक्त पूरा राष्ट्रगीत बजेगा, तिरंगा फहराया जाएगा, पूरा राष्ट्रगीत बजेगा, राष्ट्रपति के पहुंचने पर बजेगा, राष्ट्रपति के संदेश से पहले बजेगा, संदेश के बाद में बजेगा, राज्यपाल का कार्यक्रम होगा उस हिसाब से बजेगा, देश के सिविल सम्मान में बजेगा, समारोहों में बजेगा, राजकीय सरकारी समारोहों में बजेगा, और जब भारत सरकार कोई विशेष आदेश दे तब भी बजेगा। और अब बाकायदा यह नियम जारी कर दिया गया है कि इसके 6 छंद गाने होंगे। राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रगीत का गायन होगा। 3 मिनट 10 सेकंड तक राष्ट्रगीत गाना पड़ेगा। वंदे मातरम बजने पर सभी को खड़ा होना भी अनिवार्य है, जैसा राष्ट्रगान में होता है। लेकिन सिनेमा हॉल जैसी जगहों पर इसकी अनिवार्यता नहीं है, यह भी सरकार की तरफ से कहा गया है। स्कूलों से जरूर कहा गया है कि सुबह राष्ट्रगीत के सामूहिक गायन होना चाहिए, इस बात की सलाह दी गई है। लेकिन यह आदेश भी विपक्ष के नेता पचा नहीं पा रहे हैं। कुछ तो कह रहे हैं कि सरकार भ्रम फैला रही है, कुछ कह रहे हैं कि यह गैर जरूरी फैसला है, और मौलाना कह रहे हैं कि यह मुसलमानों को चिढ़ाने वाला है, मुसलमानों को नीचा दिखाने वाला फैसला है। तो मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, और जरा मैं चाहता हूं कि हमारे जो प्रोड्यूसर हैं वो स्क्रीन पर डालें जो नए छंद इसमें जोड़े गए हैं। ये छंद नए नहीं हैं, लेकिन दोबारा जोड़े गए हैं, इसलिए मैं नए शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। ये सारे के सारे आप पढ़ेंगे और अगर इसको धार्मिक निगाह से देखेंगे तो लगेगा कि हिंदुओं को नाराज हो जाना चाहिए। लिखा क्या है इसमें? इसमें लिखा है कि तुम ही विद्या, तुम ही धर्म, तुम ही हृदय, तुम ही मर्म। माने तुम विद्या हो, तुम ही धर्म हो, तुम ही हृदय हो, तुम ही मर्म हो, तुम प्राण हो, तुम ही शरीर हो, और सबसे बड़ी बात कि मंदिरे मंदिरे, जहां जहां भी प्रतिमाएं बनी हैं, मंदिर मंदिर में जो प्रतिमा लगी है, हर मंदिर की प्रतिमा में मुझको तुम दिखाई देती हो। कौन? भारत माता। यानी कहीं शिव की मूर्ति होगी, कहीं विष्णु की मूर्ति होगी, कहीं राम की मूर्ति होगी, कहीं कृष्ण की मूर्ति होगी, कहीं मैया भवानी की मूर्ति होगी,
बंकिम दादा कह रहे हैं कि हर मूर्ति के अंदर जहां प्रतिमा है, हर मंदिर के अंदर मुझे भारत माता केवल आप दिखाई देती हैं। केवल शब्दों पर जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि भगवान से ऊपर भारत माता को कर दिया है, लेकिन मर्म को समझेंगे तो पता चलेगा कि यह राष्ट्रभक्ति है, यह हमारी देश के प्रति समर्पित सोच है। लेकिन कुछ लोग केवल शब्दों को आधार बनाकर बताते हैं कि भाई ये धार्मिक है, ये धार्मिक है, ये सांप्रदायिक। वो इस मर्म को समझें कि ये देश के प्रति उठने वाले उस ज्वार का नाम वंदे मातरम है, जो हमें देश के लिए लड़ना सिखाता है, देश के लिए जीना सिखाता है, देश के लिए मरना सिखाता है। और क्यों नहीं यह शब्द बार बार दोहराया जाए, यह बार बार बोला जाए कि वंदे मातरम, यह लगातार दोहराया जाए, और अब अनिवार्य तौर पर इसको गाना होगा। लेकिन जिनको तकलीफ है उनसे आज चर्चा करूंगा, डिबेट करूंगा कि उनकी तकलीफ का असली कारण क्या है। तुष्टीकरण, राजनीति, या इसके पीछे भी कोई और एजेंडा लेकर वो चल रहे हैं, चर्चा करूंगा। लेकिन पहले एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपको दिखाता हूं जो रिपोर्ट में हमने शामिल की है, जरा देखिए। नमामि त्वाम नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम सुजलाम सुफलाम मातरम वंदे मातरम। केवल और केवल लोगों को एक भ्रमजाल डालने का काम ही इनका है। पूरे देश के अंदर हर व्यक्ति वंदे मातरम के प्रति नतमस्तक है और सम्मान करता है। अच्छी बात है, अच्छी चीज़ों को अप्रिशिएट कर रहे हैं, और ये भी एडुकेट होंगे सारे भारतीय जनता पार्टी वाले लोग जो उसको वंदे भारत कर बोल रहे थे अपनी स्पीच के दौरान। वंदे मातरम जिसे गाना है गाए, आप किसी को किसी की उपासना के लिए मजबूर नहीं कर सकते। देश के अंदर संविधान ने हमें अपने धर्म मानने की आज़ादी दी है। जो मेरे धर्म के अंदर कहा गया है मैं उसको मानूंगा, उसको फॉलो करूंगा। देखो, विरोध तो अब ये शब्द उनके लिए ऐसा हो गया है कि जैसे मतलब हर चीज का विरोध करना ही होता है उनको। जो भी सरकार कर रही है वो उसको विरोध उनको करना ही होता है। अरे पूरा हो या आधा हो, वंदे मातरम हमारे इसमें रग रग में है। ये नए नए बने ना कन्वर्ट, तो ये सब ड्रामा चलेगा। वंदे मातरम की फर्स्ट स्टैंजा विल बी कंसीडर्ड एज नेशनल सॉन्ग, राष्ट्रीय गीत। तो इसको हटाने का, इसको चेंज करने का, पूरा गाने का हक देने का, ये MHA वाला सर्कुलर निकलने का मोदी बाबू, अमित शाह बाबू का कोई भी हक नहीं है। ऐतिहासिक कदम, जेनजी क्राउड की आवाज प्रधानमंत्री मोदी जी ने, HM साहब ने सुन ली। युवा चाहता था, चूंकि चुनाव हारने जा रहे हैं इसीलिए तो विरोध तो होना बड़ा लाजमी। वंदे मातरम तो कांग्रेस के जमाने में लागू हुआ। ये हर दूसरे की चीज छीनने की आदत जो है ये गलत है। वंदे मातरम की तो सबसे बड़ी भक्ति कांग्रेस की है। ज़बरदस्ती ये भावना दिखाना, ये ज़बरदस्ती ये सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना कि आपको ये करना है, फिर आपको पेट्रियोटिक समझा जाएगा। मेरे ख्याल से आज के इस एरा में इसकी कोई जगह नहीं है। देशद्रोही है, देशद्रोही है। जो विरोध करेंगे वो देशद्रोही है। ये कहीं ना कहीं मुसलमानों को चिढ़ाने, मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए इस तरह के आदेश पारित किए जाते हैं।